जय हिंद एवरीवन। अब समय आ गया है आपके मैथ प्रिपरेशन को और बूस्ट करने का। इस वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे कि जो ये आखिरी महीने आपको मिल रहे हैं इसमें आपको मैथ के लिए क्या क्या करना चाहिए। बहुत आराम से बात करेंगे। बेसिकली बात हम इस किताब की भी करेंगे कि इसके कितने सवाल लगाने चाहिए, आपको कौन कौन से सवाल लगाने चाहिए, कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए और कौन कौन से टॉपिक छोड़ देने चाहिए। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि सबसे पहला आप काम ये करिए कि अपने स्टेट के पिछले 3 साल के पेपर प्रिंट आउट करवा कर बाहर निकाल के रख लीजिए। ये बहुत ज़रूरी, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ। और कमेंट बॉक्स में वो बच्चे ज़रूर कमेंट करेंगे कि जो पहले से इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और जो अभी करने वाले हैं वो भी बताएंगे कि भैया अभी तक तो हमने नहीं किया था लेकिन आज आपने कह दिया तो अब हम करेंगे। ठीक है, अगर आप टारगेट कर रहे हैं मैथ में 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि अगर आप अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो ये मैथ जो है वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, इतनी काम करिए। उसके बाद बेसिकली बात करते हैं कि इस किताब में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको नहीं करने हैं। हो सकता है कि आपके पास ये किताब हो और हो सकता है कि ना भी हो, तो जिसके पास नहीं भी हो वो भी बिल्कुल चिंता नहीं करेगा। खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, नहीं खरीदना चाहता तो कोई बात नहीं, उसका भी तरीका मैं बता दूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस किताब के जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, अपने स्टेट का पेपर निकालना है, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और मैंने अपनी एनालिसिस से भी क्या किया है, इसमें टिक कर दिया है कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको छोड़ देने हैं। कुछ चैप्टर जो हैं एकदम अनइम्पॉर्टेंट है, जैसे लॉजिकल डिडक्शन में इसने 7-8 चैप्टर दिए हैं जिसमें सिर्फ आपको एक चैप्टर पढ़ना है, दैट इज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। उस पर भी बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, किसी की स्टेट में आते ही नहीं हैं। इसी तरह मैंने चीज़ों को देखकर यहाँ पर टिक किया है, तो इसका मैं PDF फॉर्म बना के टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ, उसको जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप लोगों को पता रहे कि आपको रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं करने हैं। अभी बात करेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि RS अग्रवाल के वर्बल नॉन वर्बल में मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने पेपर के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है। अब आप शुरुआत से अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कई दिनों से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप क्या किए होंगे कि सारे के सारे चैप्टर पढ़ लिए होंगे। अब आपको मैं एनालिसिस भी कराता हूँ, स्टेट वाइज एनालिसिस बहुत करा रखी है। तो आपको क्या करना है, ऐसे चैप्टर की लिस्ट बनानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब उनका रिवीजन आपको बेहतर तरीके से करना है, उनको बार बार चेक आपको बहुत बढ़िया से करना है। अब सवाल आता है कि बार बार चेक कैसे करेंगे, उसी के लिए मैंने आपके लिए वीकली टेस्ट, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट बनाया है। अब उस चीज़ को बहुत सारे बच्चे हल्के में लेते हैं कि नहीं टेस्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, हम आपको पैसा क्यों दें। बात पैसे की नहीं है दोस्त, बात प्रिपरेशन, बात यह है कि सीरियसनेस, आप कितना सीरियस हैं एग्ज़ाम को लेकर। अगर आप सीरियस है, एक बार उन बच्चों से ज़रूर पूछिएगा जो वीकली टेस्ट दे रहे होंगे, जो पार्ट टेस्ट दे रहे होंगे, उन्हें पता चल रहा होगा कि कौन सा चैप्टर उनका वीक है, कौन से चैप्टर से उनसे क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर और टेस्ट का प्रेशर एक अलग प्रेशर होता है। उस चीज़ को अगर आप महसूस नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। वही बच्चे क्रैक कर पाएंगे जो बार बार अपने आप को इवेल्युएट करेंगे, उन चीज़ों को करेक्ट करेंगे। सीधा एग्जाम में जिस दिन आप बैठेंगे तो आपको लगेगा अरे यार शायद मैंने क्लॉक चैप्टर को और बेहतर तरीके से पढ़ा होता तो शायद मुझसे क्वेश्चन लग जाते हैं। लेकिन अगर उसी कमी को आप पहले ही दूर करना चाहते हैं तो आपको यही काम करना पड़ेगा ना कि आपको टेस्ट देते रहना पड़ेगा। तो जब आप टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा ये चैप्टर वीक है, अब मैं इसको दोबारा रिवाइज करता हूँ, इसके क्वेश्चंस और लगाता हूँ, जिस टाइप के क्वेश्चन मुझसे नहीं लग पा रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन मुझसे स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, उसको मैं फिर से तैयार करूँ। तो उसमें आपकी ये किताब भी आपको हेल्प करेगी, जो आपकी मेरी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं वो भी आपको हेल्प करेगी। अब आपको भी पता है कि मैंने पूरा मैथ पढ़ा रखा है बहुत ही बेहतर तरीके से। DPPs हर चैप्टर की प्रोवाइड कर रखी है कि आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस वहाँ से कर ले। जिनके पास किताबें नहीं है कम से कम मेरी क्लास करिए, जो मैंने DPPs टेलीग्राम में प्रोवाइड की हैं उनको अटेम्प्ट करिए। उसके अलावा जो मैं रिवीजन क्लास चला रहा हूँ डेली 7:30 बजे मंडे टू फ्राइडे, उसको अटेम्प्ट करिए। उसके बाद अगले दिन मैं वीकली टेस्ट करा रहा हूँ, उसको अटेम्प्ट करिए। अब इससे ज़्यादा मैं आपके लिए क्या करूँ, आपको मैं बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपका काम है कि आप मेहनत करिए। देखिए कंसिस्टेंसी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप शुरुआत में मेहनत कर रहे थे लेकिन आप डाउन हो रहे हैं, यही डाउन होने के कारण है कि आप जो मतलब शुरू में सोच रहे थे कि मैं 90 प्लस स्कोर कर सकता हूँ, अब वही डिक्रीमेंट आ जाएगा। तो उसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको इन आखिरी दिनों में भी उसी तरह से मेहनत करना पड़ेगा जिस तरह से आपने शुरुआत की थी। ठीक है, तो एक छोटे से वीडियो के माध्यम से
मैं आपको बताने आया था कि मैथ में अगर आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं तो लगातार अच्छा करते रहिए। मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दे रहा हूँ, तरीका भी मैंने आपको बता रखा है कि आप अपने पेपर का एनालिसिस कर लीजिए, खुद से भी चैप्टर्स की लिस्टिंग बना लीजिए, लिस्ट अपने सामने रख लीजिए कि हाँ भाई ये चैप्टर है, ये चैप्टर मेरे अच्छे से आते हैं, मुझे ये चैप्टर मुझे अच्छे से नहीं आते हैं, उनको अच्छे से करना है। सितंबर का जो महीना है इसको आप यूज कर लीजिए, क्योंकि अक्टूबर वाले महीने में आपको दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नवंबर में आपका हो सकता है कि अगर आप सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको बोर्ड्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मेक श्योर सितंबर का महीना बहुत बेहतर तरीके से यूज करिए, और अक्टूबर में मैं आपको बोर्ड की भी तैयारी कराऊंगा, उसकी तो आपको पता ही है, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। अभी आप क्या करिए, सितंबर वाला महीना मैथ को और बढ़िया एकदम कर लीजिए, जितना बढ़िया जितना साफ कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। टारगेट 100 आउट ऑफ 100 होना चाहिए, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है, पेपर में एक भी सवाल आपके लिए टफ नहीं होने वाला है, गलती आपको करनी नहीं है, निगेटिव मार्क्स होने वाले नहीं है। तो बस जम के अपनी कमियों को पहचानिए, अपनी कमियों को पहचानने के लिए बार बार टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, जहां मिले वहां दीजिए, लेकिन दीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है और एग्जाम में आप कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं छोड़ता हूँ। इस जो मैं कंटेंट का पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ, जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए। जिसको टेस्ट सीरीज भाई परचेज करना है वो रैंकर्स लाइव का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से जाकर टेस्ट परचेज करिए। जो पिछले टेस्ट हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल होंगे, और जो आगे आने वाले समय में टेस्ट होने वाले हैं वो भी अवेलेबल होंगे। याद ये रखिएगा कि जब आखिरी समय आता है तो बच्चों को लगता है कि मॉक टेस्ट देना चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए, और उस समय आपके पास बहुत इकट्ठे पुराने और नए टेस्ट होंगे तो आपको दिक्कत होगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बार बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इस टेस्ट सीरीज को इनरोल करिए। और प्राइस भी 1 सितंबर से हाइक होने वाली है 100 रुपीज़, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं इसमें, इसलिए मेक श्योर 31 अगस्त से पहले आप लोग इसको ज्वाइन करिए। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, मैथ्स में आप अच्छा स्कोर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशन। वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।